हेलो व्यूवर्स, आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। और मैं फिर आप लोगों को एक नए विषय पर वीडियो देने के लिए जा रहा हूँ। मेरा वीडियो आज एक नया विषय होगा जिसमें हम करनी के बारे में चर्चा करेंगे। करने वाली संख्या के जोड़ के बारे में कि देखेंगे करने वाली संख्या के जोड़ कैसे किया जाता है और करने वाली संख्याओं को घटा कैसे किया जाता है। करनी से तात्पर्य रूट, जिसको हम लोग कहते हैं रूट दो। जैसे ये रूट दो है, रूट तीन है, इसको हम लोग करनी वाली संख्या कहेंगे। करनी घात यहाँ पर हम लोग पहले जानेंगे सम करने वाली संख्याएं, जो सम करने वाली संख्या और विषम करने वाली संख्या, या सम करने घात वाली संख्या और विषम करने घात वाली संख्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं जोड़ करने से पहले। तो जैसे यहाँ पर रूट दो लिखते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं दो का करने घात दो। यहाँ पर दो छुपा हुआ है, दो लिखा नहीं जाता लेकिन ये पढ़ा जाता है। ये इसको लिखेंगे रूट तीन, मतलब तीन का करने घात दो। और अगर यहाँ पर इस तरह से हम लोग दो का करने घात तीन लिखते हैं तो यहाँ पर तीन लिख देते हैं। तीन का करने घात मान लेते हैं चार लिखना है तो यहाँ पर चार लिख देते हैं। तो इसको पढ़ेंगे तीन का करने घात चार, इसको पढ़ेंगे दो का करने घात तीन। और इस तरह से जोड़ के हम लोग इसको पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि करने घात यहाँ पर है तीन, इसमें यहाँ पर करने घात चार, इसमें करने घात दो, इसमें करने घात इसमें भी दो है। तो आइए यहाँ पर समान करने वाली संख्या और असमान करने वाली संख्या के बारे में हम लोग यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं क्या है सो। तो यहाँ पर रूट दो अगर लिखते हैं तो ये, और फिर एक और रूट दो लिखेंगे या दो रूट दो लिखेंगे तो ये समान करने वाली संख्या मानी जाएगी, क्योंकि इसमें भी रूट दो लगा हुआ है, इसमें भी रूट दो लगा हुआ है। और यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं हम पाँच रूट तीन, तो ये और ये समान है, ये और ये समान, लेकिन ये समान नहीं है, अलग है ये। अब क्या करना है कि हम लोगों को अगर जोड़ करना है तो किस प्रकार से हम लोग जोड़ करेंगे, तो देखते हैं इसको जोड़ते कैसे है। अब पहले हम लोग जान लेंगे समान करने वाली संख्या, जिसमें एक ही प्रकार की संख्या रूट के अंदर बनाएंगे उसको समान करने वाली संख्या कहेंगे। जैसे पाँच रूट तीन हो गया और एक रूट तीन यहाँ पर खाली केवल एक रूट तीन लगा देते हैं, तो ये भी समान करने वाली संख्या है। और थोड़ा ध्यान देना है कि करनी घात भी समान होना चाहिए। यहाँ पे करनी घात दो है, यहाँ पर भी करनी घात दो है, यहाँ पर भी करनी घात दो है, यहाँ पर भी करनी घात दो है। यदि अगर ऐसा मान लिया जाए कि चार रूट तीन यहाँ पर करनी घात तीन है और फिर यहाँ पर दो रूट तीन यहाँ पर करनी घात कुछ भी नहीं, मतलब कि दो है, तो ये हम इसको समान नहीं मानेंगे। तो चलिए उस तरह से यहाँ पर देखते हैं ऐसा क्वेश्चन कि जो क्वेश्चन आता है जोड़ वाला, और इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। करनी की संख्या के जोड़ जब आए तो इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, इसको हल क्या करने की विधि क्या है, किस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हल इसको हम लोग कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है रूट तीन जोड़ रूट दो जोड़ रूट ये दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर अगर दिया हुआ रूट चार, तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जब भी जोड़ेंगे यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो रूट तीन और रूट दो में समानता नहीं है और फिर चार में भी समानता नहीं, क्योंकि चार जो है परिमेय संख्या है, ये अलग है, ये दोनों अलग अलग संख्या है। ये इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते, बल्कि इसको जैसे तैसे जैसे के तैसे इसको इसी तरह से उतार देंगे। तो किसी को जोड़ना नहीं है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि रूट पाँच कर देंगे जो रूट चार कर देंगे। इसको रूट तीन में है यहाँ पर और रूट में दोनों है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, ये गलत हो जाएगा। इस तरह से जोड़ना सही नहीं है, इस तरह से नहीं जोड़ा जाता। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन वही दिया है कि रूट दो जोड़ तीन रूट दो जोड़ चार रूट तीन जोड़ रूट तीन, तो इस टाइप की अगर दिया हुआ इसको हम लोग को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये दो वाला और ये इसमें भी रूट दो है, तो ये समान प्रकार की करनी है। तो समान प्रकार की करने के बीच में ही जोड़ और घटा की प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसको एक रूट दो पढ़ा जाएगा, कुछ नहीं है तो इसको एक रूट दो पढ़ेंगे। तो बाहर वाले जो संख्या है हमारा रूट के बाहर जो संख्या है, यानी यहाँ पर एक है यहाँ पर तीन, तो इसको एक साथ हम लोग बाहर वाला के एक साथ जोड़ देंगे, तो एक और तीन हो जाएगा, चार लिख देंगे यहाँ पर। और फिर यहाँ रूट दो को बदले में रूट दो ही लिखेंगे, ये नहीं कि रूट दो और रूट दो को फिर जोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। तो एक रूट दो और तीन रूट दो, तो ये हमारा हो जाएगा, ये एक रूट दो और तीन रूट दो, यानी कि एक और तीन चार रूट दो। इसी तरह से फिर प्लस यहाँ पर देखते हैं चार रूट तीन है और एक रूट तीन है ये, तो इस एक रूट तीन मानते हैं चार और एक पाँच रूट तीन। इस टाइप से इसको हम लोग हल करके जोड़ करके इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से इसको हम लोग ये इस संख्या को इतना जोड़ एक रूट दो जोड़ तीन रूट दो जोड़ चार रूट तीन जोड़ एक रूट तीन या केवल रूट तीन, इसको हम लोग जब जोड़ इसको जब हम लोग हल करेंगे इसको, तो हल करके लिखेंगे चार रूट दो जोड़ पाँच रूट तीन। इस तरह से इसको हम लोग लिखते हैं।
तो व्यूअर्स ये इस टाइप से इसको हम लोग जोड़ की क्रिया करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि अगर घटा है तो घटा में भी वही प्रक्रिया अपनाते हैं हम लोग। घटा में भी सेम प्रक्रिया होता है। जैसे मान लेते हैं 5√2 जोड़ 4√3 घटा 2√2 घटा, ये मान लेते हैं दिया हुआ इतना बराबर क्या कितना होना चाहिए, ये इतना बराबर हम लोग इसको हल करना ये आया, तो इसको हम लोग किस तरह से घटा करेंगे, किस तरह से हल करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि 5√2 और 2√2 जो ये सम प्रकार की करने वाली संख्या है। तो ये दोनों, तो क्या करेंगे 5√2 में 2√2 घट जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि संख्या घटाते हैं, पहले 5 में 2 घटा देते हैं तो बचता है 3, और √2 में √2 घट करके 0 नहीं लिखना है बल्कि √2 रहेगा। ये इसमें घटता है, बाहर वाली संख्या उसमें केवल घटा और जोड़ की प्रक्रिया बाहर वाली संख्या के साथ होगी, और बीच में जो बाद में जो रूट वाला संख्या जो दिया हुआ उसको यथावत उतार देते हैं। यानी 5 में 2 घटा दिए तो 3 बच गया, और √2 को यथावत या √2 इस तरह से उतार देते हैं, और प्लस फिर 4√3। चूँकि 4√3 और √2 सम प्रकार की करने वाली संख्या नहीं है, इसलिए इसको हम लोग अलग अलग लिख देंगे। और हल करके हमको ये 5√2 जो 4√3 घटा 2√2 को जब हम लोग हल करेंगे आगे, तो हमको 3√2 प्लस 4√3 प्राप्त होगा। चूँकि 5√2 में हम 2√2 को घटा देते हैं, चूँकि दोनों सम प्रकार की करने वाली संख्या है इसलिए घटा देते हैं। और 4√3 जो है इस सब में इसके साथ नहीं मिला सकते, क्योंकि इसके साथ जो है ये इसमें √2 ये √3 है, तो ये सम प्रकार की करने वाली संख्या नहीं है, √3 और √2 नहीं। तो इसको हम लोग अलग लिखते हैं। इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं, घटा भी बनाते हैं। तो जब भी आपको अगर कभी इस तरह से जोड़ और घटा बनाना पड़े तो आप इसको इस प्रकार से हल करेंगे, जिसमें कि ध्यान रखेंगे सम प्रकार की करने वाली संख्याओं के बीच जोड़ और घटा होगी, और विषम प्रकार की करने वाली संख्या के बीच में जोड़ और घटा कभी भी नहीं करेंगे। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। और कभी कभार अगर संख्या अगर बिल्कुल बिना करने वाली संख्या रहे, उसमें करनी नहीं बल्कि कहेंगे उसको परिमेय संख्या अगर है, जैसे 2√3 जोड़ 3√2 जोड़ 4, इसको हम लोग हल करके कितना लिख सकते हैं। तो व्यूअर्स इसको आप लोग कितना लिख सकते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर √3 है करने वाली संख्या, √2 करने वाली संख्या, तो दोनों में समानता नहीं है। 4 जो है सो बिल्कुल मेरा ये परिमेय संख्या, तो ये तीनों अलग अलग हो गए हमारी संख्या, तो इसको हम लोग आगे हल नहीं कर सकते हैं, और बिल्कुल इसको इसी तरह से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसको 5 2 और 3 जोड़ दें 5 और 3 और √2 जोड़ दें 5√5 प्लस 4, तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग ध्यान देंगे कि आप लोग भी इस तरह से कभी गलती नहीं करेंगे, इस तरह से बनाएंगे और इस तरह से इसको आप लोग हल करेंगे। तो ये आपको हमको लगता है कि व्यूअर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये इस तरह से आप लोग भी हल करने के लिए दिया जाएगा, हल कर सकते हैं।